मेरा नाम युद्धवीर टंडन है और मैं इस राजकीय प्राथमिक पाठशाला अनोगा में पिछले 6 वर्षों से कार्यरत हूँ। 30 सितंबर 2016 को मैंने इस पाठशाला में बतौर कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक कार्य करना शुरू किया और उस समय पाठशाला में जो सबसे पहली समस्या मुझे नज़र में आई वो थी पाठशाला में बच्चों की संख्या का कम होना। बहुत कम संख्या थी, उसमें 7 के करीब जो है वो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इतनी बड़ी पाठशाला थी, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना सबसे पहला प्रयास इसी संख्या को बढ़ाने के लिए किया जाए। तो हमने गांव-गांव में जाकर के साथी अध्यापकों की मदद से, पंचायत की मदद से और यहाँ तक कि समुदाय की मदद से जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें बच्चों को दाखिल करवाने की अपील की। उनके पास हम एक ही ध्येय वाक्य लेकर के निकले कि सरकारी शिक्षा को एक ब्रांड बनाना है और घर घर तक ये संदेश पहुंचाना है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचा। उन्होंने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। एक ग्रामीण अंचल की और पर्वतीय अंचल की पाठशाला होने के बावजूद 4 से 5 गुना तक हमने बच्चों की संख्या को बढ़ाया और उसके बाद हमने बच्चों के लिए ऐसी बेसिक चाइल्ड सेंट्रिक कह सकते हैं, मनोविज्ञान पर आधारित कह सकते हैं, गतिविधियां करवाना शुरू की जिनसे बच्चों में पढ़ाई को लेकर के एक रुचि का विकास हो सके। और ये इतनी कारगर रही कि इससे बच्चों की जो है वो रोज़ पाठशाला आने की भी आदत बनी, बच्चों को सीखने में मज़ा भी आने लगा और बच्चों का चहुमुखी विकास जो कि शिक्षा का उद्देश्य भी है वो भी संभव हो पाया। विद्यालय में हमने बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई, जल की आपूर्ति जो है वो शौचालय तक सुनिश्चित करवाई और पाठशाला का जो भवन था इसमें भी काफ़ी खामियां थी, थोड़ा सा पुराना था, ऑब्सोलीट हो चुका था, एक कमरे की छत जो वो डैमेज थी। तो फिर से हमने समुदाय की और शिक्षा विभाग की मदद से शिक्षा विभाग ने हमें तुरंत जो है वो अनुदान राशि जो है वो घोषित की और जारी की। उस अनुदान राशि का हमारी एसएमसी ने इतना अच्छा जो है यूटिलाइजेशन किया कि उस के माध्यम से जो है हमारा विद्यालय पूरे खंड में एक आदर्श विद्यालय के रूप में उभरा और राजकीय प्राथमिक पाठशाला से राजकीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला तक के सफ़र को वो तय कर पाया। हमारी एसएमसी को इन बेहतरीन कार्यों के लिए लगातार 2 वर्षों तक पहले खंड स्तर पर और फिर जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ स्कूल प्रबंधन समिति का पुरस्कार मिला, जिसके तहत लगभग 5,000, 10,000, 13,000 तक के करीब जो है वो हमें अनुदान राशियां समय समय पर जो है वो पुरस्कार के रूप में मिली। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय को स्वच्छता के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए भी जिला स्तर पर पहले स्थान पर रखा गया और विद्यालय को इसके लिए जो जिलाधीश महोदय चंबा द्वारा इसके लिए सम्मानित भी किया गया। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में हमने जो है वो कोरोना काल में बच्चों के लिए पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए हर घर पाठशाला के माध्यम से कार्य किया और लगभग 400 से करीब वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर घर पाठशाला के माध्यम से प्रदेश भर के बच्चों के लिए पहुंचाई, जिसमें वर्तमान में 22,000 के करीब जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं और वो सभी के सभी अध्यापक हैं, अभिभावक हैं और छात्र हैं या फिर शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही उसमें शामिल हैं। और इस दौरान मैंने 2 किताबों का भी निर्माण किया। एक मैंने ई बुक बनाई, पहला कदम हिंदी के लिए कक्षा 1 से 5 और एक मैंने सामान्य ज्ञान के लिए एज ए संपादक उसमें कार्य किया समग्र शिक्षा के लिए। और इस दौरान बहुत से हमने जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनकी भी मदद ली। जैसे अंत्योदय फाउंडेशन की बात करें तो उसकी मदद से हमने विद्यालय में खिलौना बैंक की स्थापना की। इस तरह के बहुत से कार्य किए और इसके लिए हमें बहुत मदद दी गई। हमारे जो जिला के डीपीओज हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, सब ने बहुत मदद की और मैं इस पुरस्कार के मिलने पर बहुत खुश हूँ, क्योंकि वास्तव में विद्यालय में जब हम बच्चों के बीच में होते हैं तब हमें इस तरह के पुरस्कारों की ध्यान में नहीं होता है, लेकिन जब हम अच्छा कार्य करते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे विद्यालय को तो उस चीज़ से हमें हमेशा खुशी ही मिलती है। तो आज मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र में भी इसके लिए जो प्रसन्नता का माहौल। आज हम सब बड़े खुश हैं, हमारे सर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सर हमें खेल खेल में सिखाते हैं, जैसे कंप्यूटर खेल के माध्यम से, फिर एक्टिविटी के माध्यम से। हमें स्वच्छता अपने स्कूल में रखनी चाहिए। हमें बहुत खुशी है कि हमारे सर। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हम सब आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे सर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।